नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर अ, रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जो है एमसीक्यू से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेट प्रैक्टिस होगा वो है चैप्टर नंबर 2। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और इसका आज हम जो है आज हमारा सेट नंबर 3 होगा। ठीक है, और इसका आज पहला पार्ट होगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 2 का सेट नंबर 3। ठीक है, और पार्ट नंबर ए। ठीक है, और इसमें आपका विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना व्याख्या के ओनली आपका है इसमें क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ये आपका रिवीजन वीडियो है। ठीक है, लास्ट टाइम आप एग्जाम को रिवाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस पे टोटल आपका 135 क्वेश्चन है और आपका इसमें टोटल 3 वीडियो बनेगा। ठीक है, तो आपका इसमें टोटल 3 वीडियो आएंगे। आज हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका है, पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, ऑप्शन में से 3 समस्थानिक है। ठीक है, क्वेश्चन का 2 नंबर है, 2 बिलियनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। तो 2 बिलियनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है उसका परासरण जो है आपका ऑस्मोटिक दाब समान होता है। जब उसका परासरण दाब समान हो तो उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। तो 2 बिलियनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है, तो उसका उनका परासरण दाब समान हो। क्वेश्चन 3 आपका है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित के संख्या बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के प्रोटॉन के जो है बराबर होती है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित के बराबर होती है, तो नाभिक के प्रोटॉन के द्वारा बराबर होती है। ठीक है, कुछ आपका 4 है, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर है किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई आपका ऑप्शन में डी अणु है। ठीक है, अणु। ठीक है, सॉरी इसका राइट आंसर ये है, मैंने उसे गलत बोल दिया। ठीक है, परमाणु है। तो किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई आपका परमाणु है। तो किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम इकाई आपका परमाणु है। ठीक है, क्वेश्चन 5 आपका है, तरंग और कण दोनों ही प्राकृतिक दर्शाने वाले कण है। तो तरंग और कण दोनों ही प्राकृतिक दर्शाने वाले कण है। आप सभी इलेक्ट्रॉन के। तो तरंग और कण दोनों ही प्राकृतिक दर्शाने वाले कण आपके इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, कुछ आपका 6 नंबर है, मैग्नीशियाइट का मुख्य उपयोग क्या है। ऑप्शन नंबर मृदु विरेचक है। तो माइल्ड लैक्सेटिव है। तो मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग आपका क्या है, मृदु विरेचक है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, भारी जल में। तो भारी जल में क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। तो भारी जल में आपका हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, कुछ 8 है, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उनमें लिखित की संख्या का भिन्न होगा। तो ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन का। तो किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उनमें लिखित की संख्या का भिन्न है आपका टी न्यूट्रॉन का। तो किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उनमें निम्नलिखित की संख्या में भिन्न होना। ठीक है, तो 9 आपका अपवर्जन। अपवर्जन इक्लूशन शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित। अपवर्जन शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित। ऑप्शन में पॉडली के सिद्धांत से संबंध है। ठीक है, कुछ आपका 10 नंबर है, क्वेश्चन 10 आपका CA3PO42 सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या निम्नलिखित है। तो CA3PO42 वाले यौगिक में निहित परमाणु की संख्या निम्नलिखित। ऑप्शन बी 13 है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, साम्य अभिक्रिया A प्लस बी इक्वल टू ए बी प्लस उष्मा एक बंद पात्र में अग्रवर्ती अभिक्रिया दर को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जाता है। तो साम्य अभिक्रिया A प्लस बी इक्वल टू ए बी प्लस उष्मा एक बंद पात्र में अग्रवर्ती
अभिक्रिया दर को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन बी केवल 2 और 3 आपका जो है ए की सांद्रता को बढ़ाकर उत्पाद ए बी को हटाकर, ठीक है, और आपका ए बी की सांद्रता को बढ़ाकर गलत है, ठीक है। तो साम्य अभिक्रिया ए प्लस बी इक्वल टू ए बी प्लस उष्मा एक बंद पात्र में अग्रवर्ती अभिक्रिया दर को निम्नलिखित दर बढ़ाया जाता है, द्वारा बढ़ाया जाता है आपका ए की सांद्रता को बढ़ाकर और उत्पाद ए बी को हटाकर। जब 12 नंबर है, किसी तत्व के विभिन्न असमस्थानिकों की निम्नलिखित समान होती है। ऑप्शन में सी केवल 2 होती है। तो परमाणु संख्या के कक्षक इलेक्ट्रॉन का विन्यास, ठीक है। तो किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नलिखित समान होती है। तो परमाणु संख्या कक्षक इलेक्ट्रॉन का विन्यास, ठीक है। 13 नंबर है औद्योगिक प्रक्रम। तो औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम है। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम आपका ऑप्शन बी धोबन वाशिंग सोडा है, ठीक है। तो औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम वाशिंग सोडा या धोबन सोडा, ठीक है। 14 नंबर है माइटोमाइसिन। तो माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्नलिखित रोगों के कुछ विशेष प्रकारों के उपचार में काम आता है। तो माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्नलिखित रोगों के कुछ विशेष प्रकारों के उपचार में काम आता है। ऑप्शन में कैंसर के प्रचार में आपका जो है काम आता है, ठीक है, उपचार में, ठीक है। तो माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्नलिखित आपका जो है कैंसर रोगों के विशेष प्रकारों के उपचार में काम आता है। 15 नंबर है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्ता है। तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो ऑप्शन नंबर +3 है, ठीक है। कुछ आपका 16 नंबर है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन है? ऑप्शन नंबर परमाणु। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट आपका परमाणु है, ठीक है। 17 है किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या। ऑप्शन नंबर सी नाभिक में प्रोटॉन है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या तो आपका नाभिक में प्रोटॉन है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। कुछ 18 इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? ऑप्शन में 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। कोई 19 आपका है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर परमाणु क्रमांक करता है। तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो परमाणु क्रमांक करता है। 20 में क्वेश्चन आपका है किसी तत्व के परमाणु में, तो किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणिक भार कितना? ऑप्शन बी 22 है। तो किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणविक भार कितना? ऑप्शन 22 है, ठीक है। 21 है किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी एएमयू में व्यक्त किया जाता है। किसी तत्व के परमाणविक भार को आपका एएमयू में जो है व्यक्त किया जाता है। आपका 22 है 1 मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है? तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 1 मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी? ऑप्शन नंबर 6.022 इंटू 10⁻24 है। तो 1 मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 6.022 इंटू 10⁻24 है, ठीक है। तो 23 निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ब्रैकेट में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा? ऑप्शन होगी AR 18 38 है, ठीक है। तो निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो 38 AR 18 है, ठीक है। 24 संतुलित रासायनिक समीकरण में अभी कारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान है? ऑप्शन सी परमाणु की। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान है? तो ऑप्शन में से परमाणु की। 25 क्वेश्चन है जब कोई वस्तु धनावेशित होते हैं तो वह ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। तो जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। 26 क्वेश्चन नंबर पारमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या एक के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑप्शन नंबर Z होती है, ठीक है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रवृत्ति की समानता लगता है
तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है ऑप्शन बी अक्रिय गैसों से रखता है। ठीक है, 28 है, परमाणु के नाभिक बने होते हैं, तो परमाणु के नाभिक किससे होगा? ऑप्शन नंबर डी प्लस पी प्लस एन और ई आपका जो ये राइट है, आपका राइट आंसर है ई माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है 29 है, ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं। तो ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी समभारिक कहते हैं। ठीक है, उसे समभारिक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन नंबर 30Si14 और 31P14 और 32S16 क्या है आपका? तो 30Si14 और आपका 31P15 और 32S16 आपका था ऑप्शन में आइसोटोन्स है, इसे आइसोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आ, 31 है, किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो किसी तत्व का परमाणु भार आपका 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी? ऑप्शन बी 18 होगी। ठीक है, 32 नंबर आपका है यूरेनियम का कौन सा? तो यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? ऑप्शन सी U35। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? ऑप्शन नंबर सी U35। ठीक है, U235। 34 है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न वैज्ञानिक से संबंधित ऑप्शन में भी पाउली का। तो एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम आपका पाउली का है। ठीक है, कुछ आपका 34 नंबर है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन में सी 8 होते हैं। सक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन में सी 8 होते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर आपका है, निम्न में से एक परमाणविक गैस है, तो निम्न में से आपका परमाणविक गैस क्या? ऑप्शन में डी हीलियम है, तो निम्न में से आपका परमाणविक गैस हीलियम है। ठीक है, आपका 36 क्वेश्चन में भारी जल है, तो भारी आपका में से D2O है, तो भारी जल आपका D2O है। ठीक है, आपका 37 है, स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को कहते हैं? ऑप्शन सी गैल्वेनाइजिंग करते हैं। तो स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, आपका 38 है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण, तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री शामिल है, ऑप्शन सी अमोनिया है। तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल है, ऑप्शन में सी अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कुछ आपका 39 है, निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक समूह है, ऑप्शन में सी ए और बी दोनों है। तो निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक समूह Na प्लस आय के प्लस Mg2 प्लस आयन Ca प्लस Ca2 प्लस आयन और आपका जो है H2 माइनस आयन और Ar है। ठीक है, तो इसमें से आपका Na प्लस Mg2 प्लस आयन और K प्लस Ca2 प्लस H2 माइनस दोनों आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका सब इलेक्ट्रॉनिक समूह का। ठीक है, 40 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? ऑप्शन में ऑक्सीजन। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 41। 41 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है? ऑप्शन में बी O3। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है? ऑप्शन में 3 O3। ठीक है, 42 है, 14C6 तथा 14N7 उदाहरण है आपका, ऑप्शन में भी समभारिका। ठीक है, तो आपका 14C6 और 14N7 आपका उदाहरण किसका है? तो आपका समभारिका उदाहरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास, तो निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैस का निरूपित करता है? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है? ऑप्शन सी 1s², 2s² और 2p6 करता है। ठीक है,
44 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों का समूह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों का समूह? ऑप्शन नंबर 14C6, 15N7 और आपका 17F9, ये आपका जो है सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों का समूह है। कुल आपका 45 है, बकमिश्र फ्लोरीन क्या है आपका? तो बकमिश्र फ्लोरीन आपका 45 का ऑप्शन नंबर कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। तो बस बकमिश्र फ्लोरीन आपका क्या होता है? तो कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर आपका है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ऑप्शन नंबर 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। 47 है, साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन निकलती है। तो साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। 48 है, यश से पुष्प होता है। तो यश से पुष्प क्या होता है आपका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यश से पुष्प आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर जिंक ऑक्साइड होता है। तो यश से पुष्प आपका जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है। कोई 49 है, परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है। तो परमाणु का न्यूक्लियस क्या बोला? ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। परमाणु का न्यूक्लियकरण परमाणु का न्यूक्लियस आपका जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन में आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है, ठीक है। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस टाइम, कल हमारा जो है 51 से पढ़ेंगे सेट नंबर, ठीक है। सेट नंबर 4 होगा, ठीक है। आपका कल सेट नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।